नमस्कार दोस्तों मैं हूं वरुण गुप्ता और हमारा आज का टॉपिक है बेसिक टेस्ट ऑफ लेदर। दोस्तों, जब भी फुटवेयर फैक्ट्री को टैनरी से लेदर रिसीव होता है तो वहां पर उसके कुछ बेसिक टेस्ट किए जाते हैं। ये सभी टेस्ट मैन्युअली किए जाते हैं, यानी इसके लिए आपको किसी मशीन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। स्क्रीन पर आप इन सभी बेसिक टेस्ट के नाम देख सकते हैं। आइए एक एक करके समझते हैं कि ये बेसिक टेस्ट हैं कौन कौन से। जब शू फैक्ट्री द्वारा टैनरी को लेदर का ऑर्डर दिया जाता है तो उसी ऑर्डर के साथ एक स्टैंडर्ड कलर स्वैच भी दिया जाता है। टैनरी इसी स्टैंडर्ड कलर स्वैच को रेफरेंस लेते हुए लेदर बनाती है। लेदर का कलर और शेड भी एग्जैक्टली इसी स्टैंडर्ड कलर स्वैच के अनुसार होना चाहिए। स्टैंडर्ड कलर स्वैच का आधा हिस्सा टैनरी को दे दिया जाता है और बचा हुआ आधा हिस्सा फुटवेयर फैक्ट्री के लेदर स्टोर में जमा हो जाता है। टैनरी से लेदर रिसीव होने पर फुटवेयर फैक्ट्री द्वारा इसी स्टैंडर्ड कलर स्वैच से कलर और शेड को कंपेयर किया जाता है, और अगर ये कलर और शेड मैच नहीं हो रहा तो पूरी की पूरी लॉट भी रिजेक्ट हो सकती है। थिकनेस को भी स्टैंडर्ड कलर स्वैच की थिकनेस से कंपेयर किया जाता है। इसके लिए थिकनेस मेजरिंग गेज का इस्तेमाल किया जाता है, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। लेदर के एक पीस में भी थिकनेस का वेरिएशन होता है। थिकनेस को लेदर के अलग अलग पार्ट्स पर मेज़र किया जाता है। लेदर नॉर्मली इस थिकनेस रेंज में आता है, जैसे 0.8 से 1 mm, 1 से 1.2 mm, 1.2 से 1.4 mm वगैरह वगैरह। इसलिए लेदर में हमेशा ही 0.2 mm की वेरिएशन कंसीडर की जाती है। ये टेस्ट लेदर के सरफेस पर लगाई हुई फिनिश की क्वालिटी को चेक करने के लिए किया जाता है। इसके लिए हम ट्रांसपेरेंट सेल्फ एडेसिव टेप का इस्तेमाल करते हैं। 3 से 4 इंच लंबे और 1 सेंटीमीटर चौड़े टेप को लेदर की ग्रेन साइड पर चिपका दिया जाता है। फिर इसे तेजी से खींचा जाता है। अगर लेदर की फिनिश टेप के एडेसिव के साथ बाहर आ गई है तो इसका मतलब लेदर की फिनिश की क्वालिटी अच्छी नहीं है। क्रैकनेस आपको लेदर के शैंक, बैली, ऑफल एरिया आदि में दिखाई देगी। इसको चेक करने के 2 टेस्ट होते हैं, की टेस्ट और 4 फोल्ड टेस्ट। की टेस्ट में चाबी को लेदर की फ्लैश साइड की तरफ से स्क्रैच किया जाता है। ऐसा करने से अगर लेदर की ग्रेन साइड में क्रैकनेस आ जाती है तो लेदर का वो पार्ट कटिंग के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। चांसेस हैं कि वो लास्टिंग के दौरान फट सकता है। 4 फोल्ड टेस्ट में लेदर की ग्रेन साइड को ऊपर रखते हुए उसके 4 फोल्ड किए जाते हैं। अगर उसके मुड़े हुए एजेस पर क्रैकनेस आ जाती है तो इसका मतलब लेदर का वो पार्ट भी सूटेबल नहीं है। ये टेस्ट लाइट कलर के लेदर के लिए किया जाता है। इसमें लेदर के एक स्वैच को काटकर उसे 4 से 5 घंटे धूप में रखा जाता है। अगर वो स्वैच अपना शेड बदल ले तो इसका मतलब लेदर में फेडिंग के चांसेस हो सकते हैं। वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट में लेदर के ग्रेन साइड पर पानी की कुछ बूंदें डाली जाती हैं। अगर लेदर वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है या एब्जॉर्ब करने में ज़्यादा समय ले रहा है तो इसका मतलब लेदर की वाटर एब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टी अच्छी नहीं है। लाइनिंग लेदर के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट है। लाइनिंग लेदर में अगर वाटर एब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टी अच्छी नहीं होगी तो वो पैरों से निकलने वाले पसीने को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। ऐसे में पैरों से भी गंदी स्मेल आएगी और जूतों से भी। आपने पहने हैं कभी ऐसे शूज? ये टेस्ट भी लाइनिंग लेदर के लिए ही किया जाता है। चलते या दौड़ते समय लेदर की लाइनिंग का कलर पैरों में या मोज़ों में ट्रांसफ़र हो सकता है। इससे इचिंग या एलर्जी भी हो सकती है। इसको टेस्ट करने के 2 मेथड होते हैं, वेट रब टेस्ट और ड्राई रब टेस्ट। वेट रब टेस्ट में
गीले वाइट कॉटन क्लॉथ को लेदर की सरफेस पर 10 से 15 बार रगड़ा जाता है। ड्राई रब टेस्ट में सूखे कॉटन क्लॉथ का इस्तेमाल किया जाता है। दोनों ही टेस्ट में अगर लेदर का कलर कॉटन क्लॉथ पर ट्रांसफ़र हो जाता है, इसका मतलब लेदर में कलर फास्टनेस प्रॉपर्टी अच्छी नहीं है। अनलाइन शूज़ में ये टेस्ट अपर लेदर के फ्लैश साइड में किया जाता है। ये टेस्ट लेदर में कलर पेनिट्रेशन को चेक करने के लिए किया जाता है। लेदर को एज से 5 से 10 mm अंदर की तरफ काटा जाता है। अगर काटे गए पीस के एज के शेड और लेदर के आउटर एज के शेड में भिन्नता है, इसका मतलब लेदर में डाइंग ठीक से नहीं हुई है, या यूं कह सकते हैं कि लेदर में डाइंग की क्वालिटी अच्छी नहीं है। लेदर में लूजनेस एनिमल की एज, जेंडर आदि के हिसाब से बदलती रहती है। फीमेल एनिमल्स की आउटर कवरिंग प्रेगनेंसी के दौरान ढीली हो जाती है। यंग एनिमल्स की आउटर कवरिंग ओल्ड एनिमल्स की आउटर कवरिंग के कंपैरिजन में फाइन और टाइट होती है। गलत हैंडलिंग से भी लेदर में लूजनेस आ सकती है। लेदर की लूजनेस को चेक करने के लिए 90 डिग्री टेस्ट किया जाता है। इस टेस्ट को करने के लिए लेदर को टेबल पर रखकर उसके ग्रेन साइड वाले हिस्से को 90 डिग्री के एंगल पर फोल्ड किया जाता है। अगर टर्निंग पॉइंट पर लेदर की लेयर ब्रेक होती है, तो इसका मतलब लेदर के उस पार्ट में लूजनेस है। सॉफ्टनेस को भी स्टैंडर्ड कलर स्वैच से कंपेयर करके चेक किया जाता है। इसके अलावा लेदर में कुछ एंटीमॉर्टम और पोस्टमॉर्टम डिफेक्ट्स जैसे वेन मार्क्स, ग्रोथ मार्क्स, फ्ले कट आदि को भी चेक किया जाता है कि कहीं ये लेदर में बहुत ज़्यादा मात्रा में तो नहीं है। एंटीमॉर्टम और पोस्टमॉर्टम डिफेक्ट्स के बारे में जानने के लिए आप मेरा ये वाला वीडियो रेफर कर सकते हैं। इन्हीं टेस्ट के रिजल्ट के आधार पर लेदर इंस्पेक्शन शीट बनाई जाती है। फुटवेयर इंडस्ट्री में ये एक इम्पॉर्टेंट क्वालिटी चेक पॉइंट है। ये प्रोडक्शन प्रोसेस और कस्टमर फीडबैक में एक अहम रोल अदा करती है। लेदर से रिलेटेड कस्टमर कंप्लेन आने पर इसी लेदर इंस्पेक्शन शीट को एनालाइज किया जाता है। लेदर इंस्पेक्शन शीट और लेदर टेक्नोलॉजी से जुड़ी अन्य जानकारी के लिए आप ABC ऑफ फुटवेयर टेक्नोलॉजी इंग्लिश में और फुटवेयर टेक्नोलॉजी का क हिंदी में रेफर कर सकते हैं। ये मेरे द्वारा और मेरे को ऑथर श्री AB सुरेश जी द्वारा लिखी गई पुस्तक है, जो Amazon, फ्लिपकार्ट आदि पर भी उपलब्ध है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ इजाज़त दीजिए।